एक और पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ अटेंडेंट भी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे आना हुआ आपका? ये इनके स्पाइन का मसला है। इनकी जो S1 और L5 जो डिस्क है वो डिफ्यूज़ हो चुकी हुई हैं। तो लास्ट 4 मंथ से इनको कॉन्स्टेंटली पेन बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें से तकरीबन ये 15 दिन ये रही हैं, क्या कहते हैं कि एडमिट। उसके बाद उन्होंने मतलब कि इनके 2 MRI करवाए थे, तो उनमें क्लियर नहीं हो रहा था इनको शायद। तो फिर उन्होंने CT 3D करवाया था। अभी CT 3D तो मैंने करवा लिया है। अभी ये है कि शायद आज उसकी वो रिपोर्ट दे दें, और रिपोर्ट देने के बाद क्या कहते हैं कि वो कहते थे कि हम ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन वो भी मतलब पहले लिस्ट में नाम उन्होंने लिया था, लेकिन ये है कि अभी तक उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया इनका। तो आप तकरीबन 3-4 माह से यहाँ पर आ रहे हाँ, हैं। मुसलसल आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी आपको किस सिलसिले में आना हुआ? अभी ये था कि वो CT 3D के लिए आया हूँ, उसकी रिपोर्ट मिल जाए। ठीक है। उन्होंने एक एमरजेंसी इनको जब एडमिट थी तो इनका एक वो करवाया था, क्या बोलते हैं, MRI। तो हालांकि CT 3D का कोई जवाज़ नहीं बन रहा था ड्यू, मतलब ये डॉक्टर भी मतलब कि ये जो इस बात पे अग्री हैं? एग्री थे। तो लेकिन वो जो ये ऊपर वाले जो वार्ड वाले थे वो शायद क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए कि इनकी वो S1 और में क्यों इतना गैप आ गया है। अच्छा, यहाँ पर ये बताएं, इतने अरसे से आपका 3-4 माह से आप इलाज मुस्तकिल करवा रहे हैं, मुतमईन हैं? डेफिनेट मैं इसलिए मुतमईन हूँ क्योंकि डॉक्टर कोऑपरेटिव है, सारे अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है। ये नहीं मतलब, हाँ मतलब कि जो छोटा स्टाफ है वो थोड़ा सा बदतमीज़ है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँगा। डॉक्टर्स में भी ऐसी बात नहीं है, नर्सिस में नहीं, मतलब उनको काम हो तो डेफिनेट वो करते हैं। ये सीनियर डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सीनियर्स हैं जूनियर सब मतलब अच्छे तरीके से उनको बोलें वो करते हैं। अगर कोई बोले मतलब कि उनके अगर किसी का नहीं हो रहा या उनसे कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत बात कर रहा है। ये हर एक के साथ मतलब कि तामन करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको दुश्वारी का सामना रहा हो, कोई मसला, कोई ऑपरेशन में मुझे दुश्वारी का सामना है, वो पता नहीं क्यों नहीं कि मतलब कि डिले पे डिले कर रहे हैं। और मेरे अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनको वो डिले पे डिले करते। मैं शायद अभी तक यही समझ रहा था कि आज मुझे 5वां मंथ हो गया है। तो मतलब इतने टाइम में तो मतलब बहुत सारे इसमें मैं सोच रहा था कि शायद ऑपरेशंस हुए होंगे यकीनन तौर पर, यकीनन हुए हैं मेरे। लेकिन कुछ ऑपरेशंस हैं जो आप अपने साथ देख रहे हैं डिले हो रहे हैं। नहीं मेरे साथ मतलब कि जो और भी मतलब के वार्ड पेशेंट थे उनके हो चुके हैं। अच्छा, उनके हो चुके हैं। उनके हो चुके हैं। इनके तो अब माइट भी के क्या कहते हैं कि शायद वो क्लैरिफाई क्या करना चाह रहे हैं। मैंने इस चीज़ को मतलब और अल्लाह की हिकमत भी समझ हाँ, लिया। 2 चीज़ें भी हो सकती हैं, या तो मसला वक्त के साथ खुद से सेटल डाउन हो जाए, या फिर इससे कोई मतलब कि पेन किलर कोई ऐसी चीज़ मतलब कि असर नहीं कर रही अभी। जो मेरे साथ में थी ना, उनको भी मतलब लिस्ट में नाम लिया था, लेकिन उनका भी ऑपरेट नहीं किया। वो भी परेशान हैं कि मतलब हमें कब हम यहाँ से जाएं। कोई मतलब सही बताते नहीं है, रसोली सर में बता रहे हैं, लेकिन जो है ऑपरेट नहीं मतलब उनका भी हो रहा बच्ची का। उनको भी फिट्स आते हैं और सर में रसोली भी है, तो वो भी परेशान है। उनको भी मतलब जो है ना आज तकरीबन 20 दिन हो जाएंगे कि उनका भी कुछ मसला नहीं हल है। उनके माँ बाप भी ज़ईफ़ हैं बेचारे, मेरे तो वालिद वालदा हैं ही नहीं। लेकिन ये कि बहुत मतलब पहले तो दाखिले में भी बड़ा मसला किया था इन लोगों ने, एडमिट करने में बहुत चक्कर काटे, रोज़ाना आ रहे थे। बहुत मुश्किल है, मैं चल नहीं सकती हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। अब मुझे इतने दिन दाखिल भी रखा, लिस्ट में भी नाम ले लिया, लेकिन ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने कहा, ख़ुद ने कहा कि MRI में तो सब पता लग जाता है, लेकिन CT स्कैन डॉक्टर ऐमन थी, उन्होंने कहा नहीं आपका CT स्कैन होगा तो उसमें ही पता लगेगा, तो हम आपको फिर ही करेंगे ऑपरेशन, इसके बगैर नहीं। बिल्कुल ठीक है। कुछ रीज़न्स हैं जिनकी बिना पर इनके ऑपरेशन जो है मुस्तकिल डिले हो रहा है, लेकिन वो रीज़न क्लैरिफाई नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो मिसकम्युनिकेशन होती है, डिसइंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। परसों करवा के गया हूँ इनका वो क्या कहते हैं CT 3D वाला जो इनका टेस्ट था। ठीक है। उसके बाद पहले MRI कर मतलब कि उससे कुछ दिन पहले MRI हुआ था। इवन के डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो बोल रहे थे कि मतलब कि इसका कोई जवाज़ नहीं था CT का, लिहाजा चलो मैंने कहा अगर हो गया है तो अब जो होना था वो। बट एक्सपेंसेस तो ये हम ही को बेयर करने पड़ते हैं ना। एक्सपेंस डेफिनेट, लेकिन जब इनका फाउंडेशन कार्ड उन्होंने बना दिया मेरा कि भाई अगर आप नहीं कर सकते तो हम क्या फाउंडेशन आपको ये एड देगी। लेकिन मतलब जो उसके साथ जो इंजेक्शन खरीदना पड़ता वो हमें डेफिनेट बाहर से खरीदना। बिल्कुल ठीक है।
जो लिख के देते हैं वो पूरी मतलब नहीं देते हैं, राइजिक वगैरह ये उनके पास होती ही नहीं है। और मैं मतलब इसी वजह से हम लोगों के हालात भी नहीं है कि मतलब जो है दवाई वगैरह भी ख़रीद लें, बहुत परेशानी का सामना है। ये सही बात है, एक तो इलाज डिले हो रहा है, अद्वियात महंगी हैं और जो महंगी हैं वो यहाँ पर मैसर नहीं है, तो उनके लिए बाहर आना पड़ता है, और जब ऑपरेशन डिले हो रहा है तो बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये एक अलग मुसीबत है।